मेरोशाइन नाम का एक हरा भरा गांव था, जहां की घास हमेशा हरी रहती थी और फूल धूप में मुस्कुराते थे। उसी गांव में एक छोटा सा सफेद घोड़ा रहता था, जिसका नाम था स्नोई। स्नोई एक प्यारा छोटा घोड़ा था, कुत्ते जितना बड़ा, बहुत मुलायम फर और एक फूली हुई पूंछ जो खुशी में हिलती रहती थी। स्नोई के अस्तबल से थोड़ी दूर एक नन्हा सा लड़का रहता था, जिसका नाम सारिम था। वह 4 साल का था। उसके गाल गोल मटोल थे और वह हमेशा नीली जीन्स, पीली टी शर्ट और लाल टोपी पहने रहता था। हर सुबह सारिम खेतों में दौड़ता हुआ चिल्लाता, स्नोई स्नोई। और स्नोई अपनी छोटी टांगों से दौड़ता हुआ अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने चला आता। वे दोनों सूरजमुखी के बड़े बड़े फूलों के पीछे छुप छुप कर खेलते, तितलियों के पीछे भागते और कभी कभी घास पर लेटकर बादलों को निहारते। एक दोपहर आसमान में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। सारिम घबराकर बाहर दौड़ा और स्नोई को ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। तभी पेड़ों के बीच से एक छोटा सा सफेद साया निकला। वो स्नोई था। वह लकड़ी और पत्तों से बनी एक छोटी सी गाड़ी खींच रहा था। स्नोई ने सारिम के लिए एक प्यारा सा छोटा आश्रय बना रखा था। दोनों उसमें बैठ गए, बारिश देखते रहे और सारिम की जेब से निकले बिस्कुट आपस में बांटकर खाने लगे। वह पल बहुत ही सुकून भरा था। उस रात जब तारे चमकने लगे तो कुछ जादू जैसा हुआ। एक चमकदार जुगनू उड़ता हुआ स्नोई की नाक के पास आया और कुछ फुसफुसाया। स्नोई ने धीरे से हिनहिनाया। सारिम ने आश्चर्य से देखा और कहा, क्या उस जुगनू ने तुमसे बात की? स्नोई ने आंख मारी। उस दिन के बाद सारिम को यकीन हो गया कि स्नोई के पास कोई रहस्य है। वह सिर्फ एक छोटा सफेद घोड़ा नहीं था, वो उसका जादुई दोस्त था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।